किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट डूब सकती है। ये दो वो फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट को चार चांद लगेंगे या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट जमीन बोस हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शहजाद खान फ्रॉम बिलियनेयर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डू लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि आपको रियल एस्टेट के हवाले से टाइमली अपडेट्स मिलती रहें और आप किसी भी किस्म की फ्रॉडनल एक्टिविटी से बच सकें। मैं हमेशा एक चीज़ का जिक्र करता हूं कि किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर आप उसकी 2 से 3 चीज़ें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप उनको मद्देनज़र रखते हुए किसी भी प्रोजेक्ट में इन होते हैं तो आपको किसी भी किस्म की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी इन्वेस्टमेंट अल्लाह खैर करे, उसको कोई इशू नहीं होने वाला। इनमें जो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है सोसाइटी के डेवलपर को देखना। उस सोसाइटी के डेवलपर ने पहले हिस्ट्री में कौन कौन से प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं और कैसे डिलीवर किए हैं, आया उसमें कोई किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं है। अगर अगर किसी पहले ही प्रोजेक्ट में कोई इशू चल रहा हो, कोई फ्रॉडनल एक्टिविटी हुई हो, कोई लैंड का इशू चल रहा हो, कोई एनओसी का इशू चल रहा हो, तो हम किसी नए प्रोजेक्ट में, उनके नए आने वाले प्रोजेक्ट में कैसे इन हो सकते हैं, कैसे अपना पैसा लगा सकते हैं। इसमें जो सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सोसाइटी की लोकेशन। देखें, सोसाइटी की लोकेशन को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये देखना ज़रूरी नहीं है कि सोसाइटी के सराउंडिंग में कोई मोटरवे, कोई रिंग रोड, कोई जीटी रोड लग रहा है, नहीं लग रहा है। ये चीज़ तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके साथ-साथ उस सोसाइटी की लोकेशन का फ्यूचर देखना बहुत ज़रूरी है कि उस सोसाइटी की जो लोकेशन है उसमें फ्यूचर में उस सोसाइटी की ज़रूरत है या नहीं है। अगर मैं डीएचए की बात करूँ, डीएचए के साथ अगर मैं सोसाइटी बनाता हूँ, डीएचए का बंदा उठ के सोसाइटी में नहीं जाके रहेगा, बल्कि वो लोग रहेंगे जिसको उसकी नीड होगी, जो उसकी सराउंडिंग में वो डिज़र्व करते होंगे। इसीलिए सोसाइटी की जो लोकेशन होती है, उसका फ्यूचरिस्टिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका कंसल्टेंट को चूज़ करना। आपको हमेशा एक प्रोफ़ेशनल और एक ऐसे क्रेडिबल कंसल्टेंट को चूज़ करना है जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिस बंदे का पहले किसी सोसाइटी में एक्सपीरियंस हो, उसको सोसाइटीज़ का नॉलेज हो, बल्कि वो आपको एक सोसाइटी के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक प्लान बनाकर दे कि आप ये जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, इस इन्वेस्टमेंट में आपने निकलना कब है, इसमें इसको आपने सेल कब करना है, इसमें आपको प्रॉफ़िट कैसे होगा। आज आप इसमें 2-4 लाख रुपया जो डाउन पेमेंट दे रहे हैं, वो डाउन पेमेंट तो आप दे रहे हैं, लेकिन उस डाउन पेमेंट पे आपको फ़ायदा कब होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको करके देता है एक प्रोफ़ेशनल कंसल्टेंट। अब जिस सोसाइटी की मैं बात करने जा रहा हूँ, ये सोसाइटी जो मैंने पहले 3 पॉइंट्स बताए हैं, उन तीनों पॉइंट्स पे मेरी नज़र में खरी उतरी है। क्योंकि ये सोसाइटी, अगर मैं इसके डेवलपर्स की बात करूँ, इसके डेवलपर्स ने लाहौर में, ना सिर्फ लाहौर में, बल्कि गुजरांवाला, सियालकोट और पाकिस्तान के कुछ और भी सिटीज़ हैं, जिनमें इन्होंने एक बहुत ही शानदार तरीके के साथ सोसाइटीज़ को डिलीवर किया है। अब इन्होंने लाहौर के अंदर 6 फ़ेज़ेज़ सक्सेसफुली डिलीवर किए हैं, जिसमें आपको जो है कंप्लीट, ना कोई लैंड का इश्यू, ना कभी कोई उनकी डिलीवरेंस में डिले हुआ। तो इस डेवलपर्स को मैं सैल्यूट करता हूँ इस मामले में कि इनके किसी भी प्रोजेक्ट में कोई डिले नहीं हुआ। इसमें अगर मैं आता हूँ इस प्रोजेक्ट की तरफ, ये मैं बात कर रहा हूँ अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 7 की, जिसकी अगर मैं सेकंड पॉइंट लोकेशन की तरफ आता हूँ, तो लोकेशन बेसिकली आपको मेन शरकपुर रोड मिलता है। उसके साथ-साथ आपको यहाँ पे फैज़पुर इंटरचेंज मिलता है, यानी कि M2 मोटरवे से भी एक्सेस हो गई, दूसरी शरकपुर रोड से भी आपको इसकी डायरेक्ट एक्सेस हो गई। अब इसकी जो फ्यूचरिस्टिक पॉइंट है, उसको अगर मैं मद्देनज़र रखता हूँ, तो यहाँ पे इस एरिया में आपको जितनी भी सोसाइटीज़ मिलती हैं, वो बिलो द एवरेज मिलती हैं। कोई इस स्टैंडर्ड पे नहीं बनाई गई जिसमें आपको अंडरग्राउंड सीवरेज मिले, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी मिले, उसके बाद आपको एक ऐसा ब्लॉक दिया गया जिसमें आपके सेलिब्रिटीज़ ने रहना है। इसके बाद आपको जो इसमें अमेनिटीज़ दी जा रही हैं, वो मैं चाहूँगा कि एक मर्तबा आप कमेंट सेक्शन में आइएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन में इस चीज़ के बारे में डिटेल रिव्यू दूँगा, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो इसके जो अमेनिटीज़ है, उसके हवाले से बताऊँगा। इस सोसाइटी ने अभी तक 11 ब्लॉक्स जो है वो लॉन्च किए, जिनमें से 3 से 4 ब्लॉक जो है इन्होंने सक्सेसफुली डिलीवर कर चुके हैं, जिसमें लोग रह रहे हैं, जिसमें लोग जो है घर बन चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं जिनमें आपको बैलेटेड प्लॉट मिलता है, जिसमें आपको प्लॉट का नंबर लगा हुआ मिलता है।
कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जिसको अभी फाइल्स पर हैं, ठीक है, जिसमें आपकी जो फाइल्स है वो आपकी आज अगर आप बुकिंग करवाते हैं तो वो 4-5 साल आपको लग जाने, उसके बाद जाके आपका घर बन सकता है वहाँ पे। लेकिन अब मैंने जिस तरह के एक लास्ट टाइम एक वीडियो में मैंने कहा कि मैं अगर किसी प्रोजेक्ट पे वीडियो बनाता हूँ ना, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपने फौरी उस प्रोजेक्ट में दौड़ के जाना है, जिसमें इन्वेस्टमेंट कर देनी है, प्लॉट ले लेना है। बल्कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में अंधाधुंध जाके प्लॉट ले लें। आप एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट के मशवरे के साथ आप वहाँ पे प्लॉट खरीदें, ठीक है? उस प्लॉट को आप मैच्योर करें, ना करें नहीं बल्कि उस कंसल्टेंट के थ्रू करवाएँ जिसने आपको उसका मशवरा दिया है। अब इस प्रोजेक्ट में जिसकी मैंने आपको बताया अल रहमान गार्डन फेज़ 7 की, तो इसमें जो आपको 11 ब्लॉक्स मिलते हैं। मैं इन 11 ब्लॉक्स का मशवरा नहीं देता आपको कि आप इस 11 ब्लॉक्स में प्लॉट खरीदें, बल्कि मैं आपको एक ऐसा ब्लॉक बताने जा रहा हूँ इसमें जो इन्होंने अभी रिसेंट लॉन्च किया है, जिसमें आपको प्लॉट का ना सिर्फ नंबर, ना सिर्फ आपको प्लॉट बल्कि मैच्योर करके इन्होंने प्लॉट दिया है कि आप सिर्फ और सिर्फ डाउन पेमेंट पे करें और उसमें जो है आप अपना डाउन पेमेंट पे करके आप अपना घर बना सकते हैं। तो क्यों ना हम एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करें, हम उस तरफ जाएँ, ना कि हम अब फाइल्स की तरफ या फिर हम कोई बैलेटेड प्लॉट की तरफ जाएँ, बल्कि हम एक ऑन ग्राउंड डील उठाते हैं, ऑन ग्राउंड प्लॉट लेते हैं जिस पे हम फौरी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी प्रोजेक्ट में अंधाधुंध नहीं जाना चाहिए। अब ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि इसमें इन्वेस्टमेंट ना की जाए, इसमें इन्वेस्टमेंट करें ज़रूर, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि सिर्फ़ एक ही ब्लॉक में हमें इसमें प्लॉट लेना चाहिए। मज़ीद अगर आप अल रहमान गार्डन में प्लॉट ले चुके हैं फ़ेज़ 7 में और या फिर आप लेने जा रहे हैं, कोई इरादा कर रहे हैं, तो आप बिला तकल्लुफ़ मेरे दिए गए नंबर पे मैसेज करें, कॉल करें, मैं आपको डिटेल रिव्यू दूँगा कि आपको कौन-सा प्लॉट, कौन से ब्लॉक में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए।